हेलो एंड वेलकम टू इंस्टेंट इजी लर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सॉल्व करनी है इक्वेशन और रिजल्ट चेक करना है कि जो आपने एक्स की वैल्यू निकाली है वो आपकी वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। ये हम आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हमने इसे तो सॉल्व करना पीछे एक्सरसाइज 2.1 में भी सीखा है। अब ये 2x आपका यहाँ चला जाएगा तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 18 और x आपका 18 आ गया। अब आपको ये देखना है कि ये जो x की वैल्यू आई है वो करेक्ट है कि नहीं। वो हम कैसे देखते हैं, वो हम इसमें वैल्यूज फिर से पुट करके देखते हैं। ये हम कैसे करेंगे, हम LHS लेंगे। LHS में आपको क्या कह रहा है 3x, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया आपका 54। और हम लेंगे RHS। RHS में क्या है 2x प्लस 18, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 18 प्लस 18, दैट इज 36 प्लस 18 एंड दैट इज योर 54। तो अब आपका यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ गया है, तो ये आपकी वेरीफाइड होगी। इट मीन्स जो आपकी x की वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर आपका LHS RHS के इक्वल नहीं आता तो इसका मीनिंग होती है कि आपकी जो x की वैल्यू आई है वो गलत आई है, बिकॉज वो अपनी ही इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3t को इधर लेकर आओ और 5 को राइट हैंड साइड लेके जाओ। 5t माइनस 3t इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3, देन 2t इज इक्वल टू माइनस 2 एंड t इज इक्वल टू माइनस 1। अगेन सेम प्रोसीजर, LHS 5t माइनस 3, पुट द वैल्यू ऑफ t, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3, minus 5 minus 3 is equal to minus 8. Now RHS में क्या है आपका 3t minus 5, put the value 3 into minus 1 minus 5 minus 3 minus 5 is equal to minus 8. तो आपका LHS equal to RHS, तो ये verify भी हो गया and that is your answer. Now question number 3, ये है 5x plus 9 is equal to 5 plus 3x. Again 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। 3x को LHS में लेकर आओ और 9 को RHS लेके जाओ। 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब ये x की वैल्यू आ गई। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम LHS लेंगे। ये है 5x प्लस 9, put the value of x, 5 into minus 2 plus 9, that is minus 10 plus 9 and that is equal to minus 1. Now take RHS, 5 plus 3x, put the value of x, 5 plus 3 into minus 2, 5 minus 6, that is minus 1. So your LHS is equal to RHS. This verifies. It means जो आपकी x की वैल्यू आई है वो सही आई है and that is your answer. अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अगेन सेम मैथड, 4z को इधर ले जाओ, 6 को इधर ले आओ, या एक काम करते हैं 2z को इधर ले आते हैं। 4z माइनस 2z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 4 में से 2 गया, 2z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 3 बाय 2 आया आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं LHS लेते हैं। LHS में कह रहा है 4z प्लस 3, पुट द वैल्यू ऑफ z, 3 बाई 2 प्लस 3, 2 1s are 2 2s are 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। नाउ RHS 6 प्लस 2z, पुट द वैल्यू ऑफ z, 6 प्लस 2 इंटू 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, LHS इज इक्वल टू RHS, this verifies. So verified, okay, and this is your answer. This part उसमें कह रहा है 2x minus 1 is equal to 14 minus x. तो अगेन सेम थिंग, x को आप राइट हैंड साइड ले आइए। 2x प्लस x इज इक्वल टू 14 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3, 5। तो इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। अब वेरीफाई करने के लिए LHS ले लीजिए। 2x minus 1, put the value of x, 2 into 5 minus 1, 10 minus 1 is equal to 9. Now RHS, 14 minus x, 14 minus 5 is equal to 9, LHS is equal to RHS, verified.
and this is your answer. Question number 6 part. 8x plus 4 is equal to 3 bracket x minus 1 bracket close plus 7. अगेन हम क्या करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7. ठीक है, तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, 7 में से 3 गया प्लस 4. अब 3x को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए. 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया. इट मीन्स 5x इज इक्वल टू 0. इट मीन्स x इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब आप LHS लीजिए वेरीफाई करने के लिए. 8x plus 4. Put the value of x. 8 into 0 plus 4 is equal to 4. अब RHS लीजिए. 3 into x minus 1 plus 7. Put the value of x. 3 into minus 1 plus 7 minus 3 plus 7 is equal to 4. So since your LHS is equal to RHS, verified, and this is your आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 जो है x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट ओपन x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को मैं इधर ले जाऊंगी. यहाँ ये डिवीजन में है RHS में, तो LHS में जाके वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा. तो ये आपका बनेगा 5x इक्वल टू 4x प्लस 10. नाउ अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 को अंदर, तो 4 इंटू एक्स और 4 इंटू 10, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40. ठीक है, अब ये 4x LHS में, इसको हम RHS में ले जाएंगे. तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, तो x आ गया आपका 40. अब हम इसकी वैल्यू LHS और RHS में पुट करके देखेंगे. x इज LHS लेंगे, x इज इक्वल टू 40 हुआ. RHS में पुट करो 4/5 x प्लस 10, तो ये हुआ 4/5. x की जगह पे मैं पुट कर दूंगी 40 प्लस 10 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 50 40. तो आपका क्या हुआ है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड. दैट इज योर आंसर. अब हम इसका 8 पार्ट देखेंगे. उसमें 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3. तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अब वेरिएबल्स और उसको कांस्टेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं. तो ये 7x/15 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँगी. 2x/3 माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1. 15 आप एलसीएम ले लीजिए. 15 3 में कितने टाइम्स जाएगा, 5 इंटू 2x माइनस 1 इंटू 7x इज इक्वल टू 2. तो ये हो गया 10x माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 2. ये यहाँ चला जाएगा. 3x इक्वल टू 2 इंटू 15, x इज इक्वल टू 2 इंटू 15/3 5 सा. तो x की वैल्यू आपकी 10 आ गई. ठीक है, अब हम LHS देखेंगे. ये है 2x/3 प्लस 1. वैल्यू पुट कर दो. 2 इंटू 10/3 प्लस 1, 20/3 प्लस 1. तो यहाँ पे आप LCM ले लो. 3 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 23/3. ये आपका LHS आ गया है. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यहाँ पर हम लोग RHS फाइंड करके देखते हैं. ठीक है, RHS में है 7x/15 प्लस 3. वैल्यू पुट कर दीजिए. 10/15 प्लस 3, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, ये हो गया 14/3 प्लस 3. LCM ले लीजिए. 14 प्लस 9/3 इज इक्वल टू 23/3. तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया और ये यहाँ पे आपका वेरीफाइड हो गया एंड दैट इज योर आंसर. 9 पार्ट देखते हैं. 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस y है. तो फर्स्ट स्टेप वही है, कांस्टेंट और इनको सेपरेट कीजिए वेरिएबल्स को. 2y प्लस y इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3. तो 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 किया 21/3, 3 7 सा, y इज इक्वल टू 7/3 आ गया आपका. ठीक है, अब हम LHS देखेंगे. ये है 2y प्लस 5/3. पुट द वैल्यू ऑफ y. 2 इंटू 7/3 प्लस 5/3. तो 14 प्लस 5/3 इट मीन्स 19/3. नाउ RHS 26/3 माइनस y, तो ये हो जाएगा 26/3 माइनस 7/3 इज इक्वल टू 19/3. तो LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड
and that is your answer. 10th part है 3m is equal to 5m minus 8/5. अगेन 3m में से आप 5m को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -8/5. कौन बड़ा है? नेगेटिव नंबर, तो ये होगा -2m is equal to -8/5. m is equal to this cancel, 8/2 into 5, 2 4. This implies m is equal to 4/5. So now LHS 3m, put the value of m, 3 into 4/5, 12/5. Now take RHS 5m minus 8/5. Put the value of m, 5 into 4/5 minus 8/5. This implies 4 minus 8/5. Take the LCM. 5. 20 minus 8 is equal to 12/5. तो आपका LHS is equal to RHS. Verify, and that is your answer. Thank you. Next class में हम exercise 2.4 देखेंगे. Please do like, share and subscribe our channel.